सबसे पहले बात कर लेते हैं देश विदेश से जुड़ी बड़ी खबरों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। कोरोना वैक्सीन के परीक्षण के लिए हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने खुद को लगवाया टीका। हिमाचल प्रदेश में एक शख्स को छोड़कर पूरा गांव हुआ कोरोना संक्रमित, सबकी रिपोर्ट आई पॉजिटिव। नगरोटा एनकाउंटर पर पीएम मोदी ने कहा 4 आतंकियों को मारकर सेना ने बड़ा हमला नाकाम किया। 55 दिन के बाद फिर बड़े कोरोना के एक्टिव मामले, कुल केस भी 90 लाख के पार। हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने दिल्ली के हैप्पीनेस करिकुलम को सराहा, अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली। सीएम योगी का कहना, कोरोना वायरस के मामले में थोड़ी लापरवाही भी भारी पड़ेगी। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा दिल्ली में कोरोना के केस बढ़ना चिंता का विषय। पीओके में भारतीय सेना की कार्रवाई, 10 दिन में 8 आतंकी लॉन्च पैड को बनाया निशाना। कुणाल कामरा के एक और ट्वीट को लेकर चलेगा अवमानना का केस, अटॉर्नी जनरल ने दी सहमति। भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोरोना का काफी बुरा प्रभाव, 2025 तक रहेगा असर। भूटान ने चीन की घुसपैठ के दावे को नकारा, वैश्विक पर्यवेक्षकों ने कहा पूरी तरह से झूठ। आईसीआईसीआई की पूर्व सीईओ चंदा कोचर के खिलाफ नहीं होगी कोई ठोस कार्रवाई, ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया। शादी से इनकार करने पर प्रेमी के घर पहुंच प्रेमिका लगा रही थी फांसी, यूपी पुलिस ने फंदे से उतारा। पत्रकार सिद्दीकी कप्पन की गिरफ्तारी मामले में बोली यूपी सरकार, जाति विभाजन पैदा करने आ रहे थे हाथरस। राम मंदिर निर्माण के लिए खुदाई में मिली कलाकृतियों के संरक्षण से जुड़ी अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई बंद। केंद्र सरकार के अधीन पान की दुकान बन गई सीबीआई, महाराष्ट्र सरकार के मंत्री ने किया हमला। ऑक्सफोर्ड वैक्सीन अप्रैल में आ सकती है, 2 डोज की कीमत हो सकती है 1000 रुपए, आधार पूनावाला का कहना। दिल्ली में मास्क न पहनने पर 2000 रुपए के जुर्माने से भड़की कांग्रेस, फैसला वापस लेने की मांग। दिल्ली में $3300 लेकर फरार होने वाली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर दोस्तों समेत गिरफ्तार। शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी के इस्तीफे पर तेज प्रताप यादव की चुटकी, बोले पहली बॉल में ही बैक टू पवेलियन। ओवैसी का कहना, अगर एनपीआर का शेड्यूल फाइनल हो चुका तो इसके विरोध का भी शेड्यूल होगा फाइनल। पीएम मोदी 15वें G20 सम्मेलन में लेंगे हिस्सा, किंग सलमान ने दिया है न्योता। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह पीएम मोदी और अमित शाह से मिलकर रेलवे नाकेबंदी खत्म करने का करेंगे आग्रह। इटली में कोविड-19 के लिए टीकाकरण की प्रक्रिया जनवरी से होगी शुरू। पाकिस्तान के विवादित धार्मिक नेता खादिम हुसैन रिजवी का निधन। आतंकी हाफिज सईद को 2 और मामलों में सजा, 10 साल की कैद का ऐलान। अब बात कर लेते हैं पॉलिटिक्स की। शिवराज ने गुपकर गठबंधन को बताया चीन और पाकिस्तान का गुप्तचर, नेहरू का भी किया जिक्र। पॉल्यूशन को देखते हुए डॉक्टरों ने सोनिया को कुछ समय के लिए दिल्ली से बाहर रखने की दी सलाह, सूत्रों का कहना। पूर्व केंद्रीय मंत्री मल्लिकार्जुन खड़से ने कहा कुछ लोग भीतर से ही कांग्रेस की जड़ें खोद रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा आपके नेता कार्यकर्ता जनता के बीच मुफ्त मास्क बांटें, यही सबसे बड़ी देशभक्ति। राहुल गांधी ने साधा निशाना, बोले खाद महंगाई आसमान छू रही पर डीए नहीं बढ़ा रही सरकार। अब बात कर लेते हैं बिजनेस एंड फाइनेंस की। सुब्रत रॉय सहारा ने किया दावा, सेबी द्वारा की जा रही पैसों की डिमांड है पूरी तरह से गलत। 48 दिन बाद डीजल और सितंबर के बाद पेट्रोल की कीमत में पहली बार आया उछाल, कच्चे तेल में तेजी का दिखा असर। खाने के तेल ने बिगाड़ा बजट, 1 साल में 50% तक बढ़ा दाम। सेंसेक्स 282 और निफ्टी 87 अंक बढ़कर हुआ बंद, रिलायंस 3.5% टूटा। नेटफ्लिक्स भारत में 2 दिन फ्री में देगी अपनी सर्विस, सब्सक्रिप्शन बढ़ाने के लिए बनाई योजना। गिलांड फार्मा ने शेयर बाजार में की अपनी शानदार शुरुआत, 14% प्रीमियम के साथ हुआ लिस्ट। कोविड-19 के बाद चीन ने बदली अपनी रणनीति, निर्यात के बजाय अब घरेलू खपत पर आधारित होगा विकास मॉडल। सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 250 अंक से अधिक उछला, निफ्टी 12,850 के पार। घरेलू एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री की मांग, कीटनाशकों पर आयात शुल्क 20 से 30% बढ़े। सरकार का कहना, भारत हैंड सैनिटाइजर बोतल डिस्पेंसर का निर्यात करने की स्थिति में पहुंचा। अब बात कर लेते हैं कैरियर एंड जॉब्स की। IBPS क्लर्क एडमिट कार्ड वेबसाइट पर हुए अपलोड, करें डाउनलोड। गोवा में 30 नवंबर के बाद निकलने वाली हैं 10,000 भर्तियां, हो जाएं तैयार। हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग करेगा 290 पदों पर भर्ती। उत्तर प्रदेश में 23 नवंबर से उच्च शिक्षण संस्थान खोलने के निर्देश। हरियाणा में 30 नवंबर तक सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी। अब बात कर लेते हैं सिनेमा की।
प्रियंका चोपड़ा की हॉलीवुड मूवी वी कैन बी हीरोज का टीजर जारी, अलग लुक में नजर आई एक्ट्रेस। अनुपम खेर के बेटे सिकंदर खेर ने इंस्टाग्राम पर शेयर की तस्वीर, लिखा मुझे काम की जरूरत है। 45 साल की हुई सुष्मिता सेन, सेलिब्रेट किया बर्थडे। सुष्मिता सेन के बर्थडे पर बेटी रिनी सेन का शॉर्ट फिल्म का ट्रेलर रिलीज। सोनाक्षी सिन्हा ने फोर्स 2 से थ्रोबैक तस्वीर साझा की। अब बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स की। लक्ष्मण का मानना, भारत के पास ऑस्ट्रेलिया को तीनों फॉर्मेट में हराने का सुनहरा मौका। जहीर खान ने माना गेंदबाजी तय करेंगे भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज में जीत हार का फैसला। लंका प्रीमियर लीग से पहले सोहेल तनवीर और रविंदर पाल सिंह निकले कोरोना पॉजिटिव। फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए तैयार कतर, 90% काम हुआ पूरा। सौरव गांगुली ने माना अन्य खेलों को भारत में कराने के लिए ISL करेगा प्रेरित।